वरदान है। योगी जीवन बड़ा ही प्यारा, ये प्रभु का वरदान है। दिल की दुआएं वो पाए सभी का, हर दिल का अरमान है। योगी जीवन बड़ा ही प्यारा। त्याग तप की वो है मूरत, प्रभु सीरत की वो है सूरत। त्याग तप की वो है मूरत, प्रभु सीरत की वो है सूरत। हर बंधन से मुक्त वो रहता, वो तो गुणों की खान है। योगी जीवन बड़ा ही प्यारा, ये प्रभु का वरदान है। योगी जीवन बड़ा ही प्यारा। प्रेम भावना नेक कामना, मन में होता शुद्ध विचार। प्रेम भावना नेक कामना, मन में होता शुद्ध विचार। धरती पर वो सुख का सूरज, धरती पर वो सुख का सूरज, बांटे सब में प्यार। पांच तत्व का वो है मालिक, जग की जीवन दान है। योगी जीवन बड़ा ही प्यारा, ये प्रभु का वरदान है। योगी जीवन बड़ा ही प्यारा, ये प्रभु का वरदान है। दिल की दुआएं वो पाए सभी का, हर दिल का अरमान है। ओम शांति। ओम शक्ति। योगी जीवन का दिव्य अभ्यास और दिव्य अनुभव कर रहे थे। पद्मा पदम भाग्यशाली विश्व भर में से ईश्वरीय संतानों के बीच में हम कम से कम कोटों में कोई नहीं होंगे तो लाखों में तो एक एक होंगे, राइट? लाखों में तो एक एक होंगे। और अभी ब्राह्मणों की संगठन से फरिश्तों के बीच में से
कम से कम 100 में एक सौभाग्यशाली आत्माएं हम यहाँ सम्मुख उपस्थित हैं। तो इसलिए योगी जीवन का कम से कम ये 1 घंटा ऐसे दिव्य अनुभव करें, यही लक्ष्य रखें। सिर्फ एक बाबा के साथ, एक सत्य के संग में, स्वयं की सत्य स्वरूप, अनादि स्वरूप, निराकारी दिव्य ज्योति सितारा, निराकारी दिव्य ज्योति सितारा, स्वयं उस स्वरूप को धारण कर लीजिए और परम सत्य, परम ज्योति बिंदु पिता परमात्मा के साथ, प्राणेश्वर बाबा के साथ, प्राण प्यारे बाबा के साथ, मेरे बाबा के साथ हम दिव्य जन्म से कंबाइंड तो अवश्य है, शिव शक्ति स्वरूप है। गोपी वल्लभ बहुरूपी बाबा के एक रूप के साथ ये दिव्य ज्योति सितारा सदैव कंबाइंड रहने वाला, 1 सेकंड भी उनसे कोई अलग नहीं कर सकता है। तो इससे कंबाइंड स्वरूप, उसी अनुभव में 2 ज्योति सितारे इतना क्लोज रिलेशन में, संबंध में और स्नेह के सागर, प्यार के सागर में, ओशन ऑफ लव में जैसे लवलीन है, समाये हुए। तो 3 बारी ओम ध्वनि की महामंत्र उच्चारण करते हुए स्वयं ही विधि पूर्वक आसन के साथ, प्राणायाम के साथ समाधिस्थ हो जाएंगे। स्वयं की सत्य स्वरूप में संगम युगी सर्वोच्च स्थिति, संगम युगी सर्वोच्च स्थिति, लवलीन स्थिति में 3 बारी पहले ओम ध्वनि के साथ साथ अंदर ही अंदर अनुभव करेंगे और दूसरी राउंड में 3 बारी ओम ध्वनि के साथ लवलीन बाबा, स्नेह के सागर, महासागर बाबा अपनी प्यार के बंधन में, अपनी सर्वशक्तिमान बाबा, ऑलमाइटी बाबा सर्व शक्तियों की डोर में सर्वोच्च अवस्थिति का अनुभव करा रहे। सेकंड राउंड में 3 बारी ओम ध्वनि के साथ सर्वोच्च अवस्थिति, सर्वोच्च ठिकाना अपने घर के वासी, परम धाम, शांति धाम, मुक्ति धाम, ब्रह्मलोक के वासी, निर्वाण धाम के वासी और बाबा के साथ लवलीन स्थिति में, महासागर में समाये हुए स्थिति में इसके अनुभव करेंगे। सर्वोच्च अवस्थिति की, ऊंचा तेरा धाम जो अपना स्वदेश, और तीसरी राउंड में अनुभव करेंगे सर्वशक्तिमान ऑलमाइटी बाबा के साथ, विश्व कल्याणकारी, विश्व सेवाधारी बाबा के साथ लवलीन होकर ऐसे ऊंची सेवा कर रहे हैं, सर्वोच्च सेवा,
सर्वोच्च कर्तव्य जो बाबा कर रहे हैं, सर्व आत्माओं के प्रति साकारी जगत में ऊंचे धाम से दिल से दुआ दे रहे, वरदान दे रहे। हर एक ज्योति सितारे की आत्माओं की अनादि स्वरूप को देख करके दिल से वरदान दे रहे, शुद्ध है, शांत है, मुक्त है। शुद्ध है, शांत है, मुक्त है। समझ में आया सबको? हाथ उठाए। क्या अभ्यास करेंगे? दिव्य अभ्यास और अनुभव करेंगे। आप अपने को भी इशारा दे सकते हैं। पहला अंगुली मतलब फर्स्ट राउंड ओम ध्वनि सर्वोच्च स्थिति के लिए, लवलीन स्थिति के लिए। डीप ब्रीथ लेंगे, जानते हैं प्राणायाम। अच्छी तरह ऑक्सीजन अंदर जाएगा। बाबा की चैतन्य शिवालय में, बाबा की मंदिर में तन बाबा का मानो थे। स्वयं के लिए बाबा ही प्रत्यक्ष है। एक बाबा प्यार के सागर में और ये लवलीन दिव्य ज्योति सितारा। अब सर्वोच्च अवस्थिति परम धाम घर की सहज ही अनायास अनुभव कर रहे हैं। बाबा आकर्षित करके बहुत जल्दी 1 सेकंड में पहुंचा दिया। अब स्वयं की सत्य स्वरूप परम सत्य में लवलीन महासागर में समाया हुआ बाप समान समर्थ विश्व कल्याणकारी वरदाता स्वरूप अखंड वरदाता सर्वोच्च सेवा का दिव्य अनुभव कर रहा है। बहुत शक्तिशाली सकाश वरदान से भरा हुआ साकारी जगत में आत्मा भाइयों के पास पहुंच रहा है। वो अनुभव कर रहे हैं शुद्ध, शांत और मुक्त है।
अब शांत मुद्रा में स्वयं को सर्वोच्च ठिकाने में, सर्वोच्च अवस्थिति में, लवलीन स्थिति में सर्वोच्च सेवा का दिव्य अनुभव कर रहे हैं। अभ्यास हो गया, सहज हो गया, शुद्ध है, शांत है, मुक्त है, शुद्ध है, शांत है, सुखी है। ओम शांति, ओम शक्ति। प्राण प्यारे प्राणेश्वर, राजयोगेश्वर, निराकारी श्री कृष्ण जी, जिनकी श्रेष्ठता श्री सर्व बच्चों को आकर्षित करता है। सत्य ज्ञान के सागर बाबा पहले सत्य ज्ञान दिए, तुम्हारा सत्य स्वरूप क्या है, अनादि स्वरूप क्या है, और त्रिकालदर्शी स्वदर्शन चक्रधारी बना दिए। अनादि अविनाशी सृष्टि ड्रामा के अंदर तुम्हारा कैसा पार्ट रहा, उसको कुछ सेकंड के अंदर तुम उसको अनुभव करो। भगवान परम ज्योति परमात्मा महाज्योति ड्रामा अनुसार, उनकी डायरेक्टर की रोल अनुसार वो अवतरण किए हैं। हम मुरबी बच्चों के लिए जो श्रेष्ठ देवात्माएं, जो सत्युगी सूर्यवंशी देवात्माएं, श्री कृष्ण जी श्री राधे जी के साथ ऑलराउंड पाठ करने वाले ऐसे पूर्वज और पूज्य आत्माओं के लिए तो हम स्वीकार करते हैं, ये देवात्मा स्वीकार करता है कि मेरे लिए बाबा आए हैं। ये साधारण ब्राह्मण आत्मा नहीं है, कोई ताली नहीं बजाएंगे, 1 घंटा हाथ की ताली नहीं, बाबा के साथ है ना। बाबा, हम बाबा शब्द कहते हैं तो महत्व कम तो नहीं कर देते हैं। ड्रामा अनुसार कलयुग के अंत में इस आसुरी दुनिया में बाबा तो बहुत हैं। शरीर को जन्म देने वाले लौकिक पिताजी को भी कोई बाबा कहते हैं नहीं, स्वयं भगवान है। जो भगवान एक है और सत्य है, गॉड इज ट्रूथ, वही सत्य पिता परमात्मा, परम ज्योति, पारलौकिक बाप, आत्मा के असली बाप, उनके साथ पाठ जरा सोचिए। बाबा कैसे आइडेंटिफाई किए हैं। हम कोई ढूंढ करके भगवान को प्राप्त नहीं किए हैं, लेकिन पुराने भगत हैं, अच्छे भगत हैं। द्वापर युग से शुरू हुआ है भक्ति मार्ग, तब से हम भक्ति किए हैं। ऐसे अपने ऊपर स्वीकार करके हम अनुभव करते हैं। अनुभव कहता है ये एक श्रेष्ठ देवात्मा
सूर्यवंशी देवात्मा जो परमात्मा की साथी है, राइट हैंड, मुरबी बच्चा है, बड़ा बच्चा है, जिम्मेवार बच्चा है, जो बाप समान है। भगवान अपने समान हमको मास्टर भगवान का टाइटल दिए। मास्टर गॉड हो तुम, मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी हो, मेरे समान। परमात्म प्यार और दुआओं से हम सर्वशक्तिमान बाप के समान हैं। तुम सम्मुख नहीं हो, मेरे समीप नहीं हो, मेरे साथ हो। सम्मुख तो सब है, 800 करोड़ 1000 करोड़ आत्माएं हैं। वो निराकारी झाड़ को, ज्योति सितारों की संसार को इस ड्रामा पेंडाल पर बाबा देख रहे। परम ज्योति परमात्मा निराकारी बाप, साथ में भी ऑलमाइटी बाप के साथ फरिश्ता बाप, ब्रह्मा बाप, कृष्ण जी, पतित पावन बाप, प्यूरिफायर ऑफ द वर्ल्ड, जगतनाथ बाप, नए जगत का मालिक। ये दोनों बाप वो कंबाइंड किया, वो तो भी बाबा स्क्वायर है। महातपस्वी ब्रह्मा बाप, ब्रह्मा सो शंकर जी के पाठ में वो शिव बाप के समान है। इसीलिए शिव शंकर एक तो नहीं मानते हैं, इसलिए बाबा स्क्वायर। ये फील करती है, अनुभव करती है, इस रूप से देखती है। वो परम ज्योति में ये दिव्य ज्योति चंद्रमा सूर्य में समाया हुआ है। तो आज मास्टर गॉड बनाने, और बाबा कहते हैं 108 की लड़ी क्या, 108 की वैजयंती माला, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण पवित्र बाप समान स्थिति वाले वो भक्तों की माला है। लेकिन मैं गारंटी करता हूं, ऑलमाइटी बाप, मैं गारंटी करता हूं, मेरे मास्टर गॉड, मास्टर भगवान, विश्व कल्याणकारी, विश्व सेवाधारी, मेरे राइट हैंड बच्चे, बाप समान बच्चे, मैं तुम्हारे लिए गारंटी करता हूं, मैं स्टेप चेन बना दूं, लड़ी बना दूंगा, चेन के अंदर चेन बनाऊंगा प्रैक्टिकली। इतना निश्चय बुद्धि है, स्वयं के ऊपर निश्चय बुद्धि, और बाप जो गारंटी करता है उसके ऊपर निश्चय बुद्धि, और गुरु जी के, सतगुरु के जो गुरुवाणी है, महावाक्य है, श्रीमत है, उसके ऊपर निश्चय बुद्धि। क्या ऊंची ऊंची बात भगवान सिखाते हैं, बताते हैं। ये देवात्मा, इसके चक्कर को देखिए तो आत्मविश्वास आएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, स्वमान में स्थित हो सकेंगे। बाबा जो स्वमान देते हैं उसको स्वीकार कर सकते हैं। जो पाना था सो पा लिया। पार ब्रह्म में रहने वाले परम ब्रह्म के लिए जो संकल्प था, परुआ था, वो पा लिया, और पाने के लिए कुछ रहा नहीं। इतना तृप्त आत्मा, ये देवात्मा इतना कंटेंटेड, संतुष्ट मणि, कुछ नहीं चाहिए। मेरा तो एक शिव भगवान, दूसरा कोई नहीं, कुछ भी नहीं। ये तो प्रकृति के पंच तत्वों की दुनिया है, ड्रामा है, अनादि अविनाशी ड्रामा का पेंडाल। पंच तत्व से बना हुआ शरीर, वस्त्र पहन करके शरीर रूपी मंदिर में विराजमान मेरे पूज्य देवात्माएं आज स्वयं पुजारी बन गए थे। अभी फिर में वो चेतना, वो अवेयरनेस देने के लिए, स्मृति से समर्थ बनाने के लिए, स्मृति से तुम्हारा संसार बनेगा, स्मृति से वृत्ति, दृष्टि, कृति, और कृत्य आचरण के आधार पर सृष्टि, तुम्हारा जीवन।
निरंतर योगी जीवन ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हम क्या योग लगाने वाले, प्रार्थना करने वाले, वन वे ट्रैफिक? बाबा का याद आता है, बाबा को याद करते हैं, या बाबा का याद सताता है, तड़पाता है? शूद्र जीवन से, क्योंकि निराकारी देवात्मा स्वदर्शन चक्र को देख लेते हैं, वर्ण चक्र को स्वयं निराकारी देवात्मा, सिर्फ निराकारी नहीं, निराकारी देवात्मा, दिव्य ज्योति सितारा, रौनक वाला। बाबा आज बताए रौनक, रूहानी पर्सनालिटी, आत्मा की ब्राइटनेस, गुणों की, शक्तियों की, पवित्रता की उज्ज्वलता, रौनक, एक एक गुण की ज्योति, चमक। ऐसे रूहानी देवात्मा, निराकारी देवात्मा आदि में आया, अवतरण किया, बाप समान स्वरूप और स्थिति में साकारी देवात्मा कंचन काया, पवित्र काया लेकर के जन्म लिया। और ठीक मानते हैं दुनिया में, गॉड हैज मेड मैन इन हिज ओन इमेज। वो कब बनाए, किसको बनाए? हमको बनाए हैं। आप अपने अपने ऊपर निश्चय बुद्धि है, आपको बनाए इन हिज ओन इमेज। तो यहाँ शाबाश कीजिए अपने भाग्य को, वाह भाग्य, वाह मेरा भाग्य, वाह इस आत्मा का भाग्य, वाह भाग्य विधाता। इन हिज ओन इमेज, उनकी छवि से एग्जैक्टली डुप्लीकेट कॉपी, अपने समान कॉपी, जेरॉक्स कॉपी भेज दिया है। वो सतयुग में साकारी देवात्मा। फिर आ गए, 2 युग पूरा हुआ, द्वापर युग में आ गए, बन गए पुजारी देवात्मा। अपनी ही मूर्ति के सामने, जड़ मूर्ति के सामने स्वयं आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, निर्गुण, हारे में कोई गुण नहीं, पतित पावन आ जाओ, पतित से पावन बनाओ, दुख हरता सुख करता आ जाओ। पुकारना शुरू हुआ, सर्च एंड रिसर्च। तो पुजारी देवात्मा, वो देवात्मा लेकिन पुजारी स्थिति में। फिर आ गए, कलयुग पूरा हुआ, संगम युग पर देवात्मा की चेतना का जन्म हुआ। देवात्मा की, अंडरलाइन कीजिए, देवात्मा की चेतना का जन्म, वो दिव्य जन्म, डिवाइन बर्थ, मर्जीवा जन्म। जो शूद्र बन गए थे कलयुग में, शूद्र संस्कार वाले, आसुरी अवगुण वाले आत्मा, वही असुर है। दैवी गुण वाले आत्मा, वही देवात्मा। तो आसुरी अवगुण वाले जो शूद्र संस्कार वाले बन गए थे, उससे मर्जीवा, मर्जीवा बनेंगे। जीते जी देह सही, देह की पुरानी दुनिया, पुराना संस्कार, पुराना शूद्र मन, शूद्र बुद्धि, क्षुद्र बुद्धि, इससे मरेंगे, विस्मृत, उसको कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मानेंगे नहीं ये मेरा है और मेरा नहीं। ऐसा मर्जीवा जन्म, मर्जीवा जीवन, शूद्र जीवन से मर्जीवा जीवन, दिव्य जन्म, ब्राह्मण जीवन, ये होगा तब प्रभु मिलन की इस युग में, सुहावना, मोस्ट ऑस्पिशियस संगम युग में, प्रभु के संग में, सत्य के संग में, प्रभु मिलन के आनंद में फरिश्ता देवात्मा बन सके। समझ में आया? फरिश्ता देवात्मा बन सकेंगे। देवात्मा उसका रिहर्सल में, स्टेज रिहर्सल तक आ गया। वैसे फरिश्ता सो देवत, सिर्फ काया परिवर्तन होगा। फरिश्ता स्वरूप का, पवित्रता की ओरा, लाइट का शरीर, एक एक गुण के, शांति की देवता, पवित्रता की अंजल,
शांति की एंजल, एक एक गुण की एंजल, एंजल ऑफ हैप्पीनेस, एंजल ऑफ ब्लिस, आनंद की फरिश्ता। ये फरिश्ता से सिर्फ निराकारी देवात्मा बनेंगे। भाया मुक्ति, भाया निराकारी देवात्मा स्थिति, फिर साकारी देवात्मा। समझ में आया? सब समझ गए तो एक हाथ उठा सकते बाबा को बताने के। तो ये श्रेष्ठ देवात्मा निश्चय बुद्धि है, 100% निश्चय बुद्धि। तो ये देवात्मा का संगम युग पर, प्रभु मिलन की युग में आप जरा सोचिए, इस देवात्मा को सारे सृष्टि चक्र के अंदर, ड्रामा में, परम धाम घर में भी, मुक्ति में भी, परमात्मा पिता के साथ, भगवान के साथ, बाप के साथ कोई रिएक्शन नहीं, कोई इंटरेक्शन नहीं, कोई लेन देन नहीं, कुछ भी नहीं। परमात्म पालना, परमात्म पढ़ाई, परमात्म वरदान, श्रीमत, धर्मराज के रूप में बाप लॉफुल होकर के थोड़ा कभी इशारा देता है और सर्व संबंध निभाता है। किसके साथ? देवात्मा के साथ। शरीर का कोई मतलब नहीं, उसको टच नहीं करना है। वो मिट्टी, फरिश्तों की पांव मिट्टी में नहीं लगता है। कौन सी मिट्टी? यही प्रकृति के पंचतत्व के। कोई व्यक्त भाव या वस्तु वैभव, किसी में भी बुद्धि, किसी बात में, बात तो यहाँ की ही होगी ना, किसी में बुद्धि रूपी पांव टच नहीं करेगा। तो फरिश्ता जीवन, संपूर्ण संपन्न स्थिति बनाने के लिए सर्व रिश्ता उसके साथ है। रास्ता भी आत्मा के लिए, दिव्य बुद्धि की लिफ्ट के लिए एक ही रास्ता है, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम। बच्चे अपने को फर्स्ट क्लास श्रीमत देते हैं भगवान, ये फर्स्ट डिवीजन वाले बच्चों के लिए, जो राजयोग की पढ़ाई के लिए सारा ज्ञान, उसका लक्ष्य भी क्या है? निरंतर योगी। बच्चे निरंतर योगी, लगातार, तार टूटेगा नहीं। अखंड समा, अखंड ज्योति प्रज्वलित है, खंडित नहीं हो सकता है। ये जीवन है ना, जीवन तो सदा के लिए होता है। योगी जीवन वाले, भोगी जीवन से, शूद्र जीवन से भगवान योगी जीवन दे दिए। योगी जीवन प्रभु का वरदान है। गीत की वर्डिंग सुन रहे, अव्यक्त बाप दादा की महावाक्य सुन रहे थे जो योग में आए थे। निरंतर कैसे बाबा याद रहेगा? याद क्या है? प्यार। तो खुद को बार बार पूछना है अंतर्मुखी होकर के, तेरा प्यार किसके साथ है? इतना प्यार करेगा कौन? चरणों में जगह मांगी थी प्रभु, आप दिल में समा लिए। बाबा का दिल कोई यहां नहीं होता है शरीर के साथ, दिव्य बुद्धि में, ईश्वरीय बुद्धि। बाबा की ईश्वरीय बुद्धि, बाबा की दिल, वो बुद्धि में नोट कर ली। लेकिन लव बिगेट्स लव। पहला हिम्मत का कदम, दृढ़ प्रतिज्ञा का कदम इस देवात्मा का परमात्मा के प्रति। कितना प्यार। एक कदम तुम आगे बढ़ाओगे तो भगवान लाख कदम, कभी 1000 कहते हैं, 1000 क्या, लाख कदम आगे आ जाते। वो प्यार के प्यासे हैं, भावना के भूखे हैं। सच्चे दिल से, भावना से दिव्य ज्योति सितारा देवात्मा शरीर के भान में नहीं, वो बाबा साथ है। तो बाबा का रूप कैसा रहेगा? फरिश्ता रूप रच करके। सुनते हैं गीत की वर्डिंग, फरिश्ता रूप रच करके बाबा सब कुछ करते हैं। ब्रह्मा बाबा की
चरित्र को देख लिए। श्री कृष्ण जो ड्रामा में नंबर 1 सोल, भाग्यशाली रथ है भागीरथ, उनमें प्रवेश करके उनका फरिश्ता रूप रच करके सहस्र भुजा वाला ब्रह्मा बना करके वो योगी जीवन, निरंतर योगी जीवन, लवलीन जीवन, समाया हुआ जीवन हम सबके सामने उदाहरण के रूप में रख दी। अब साकार में ब्रह्मा बाबा को देखे नहीं, मीठी माँ ममा जगदम्बा माँ की चरित्र को देखे नहीं, लेकिन अव्यक्त बाप दादा उनकी तो पधारमणि बहुत देखे होंगे ना। और परशु शाम को भी तो अनुभव किए ना अव्यक्त बाप दादा, सर्वशक्तिमान ऑलमाइटी निराकारी बाबा, ऑलमाइटी बाबा। शिव बाबा ये नाम नहीं लेती है, महायज्ञ में शुरू में भी ऑलमाइटी बाबा ही पुकारते थे, संबोधन करते थे। परम पिता पारलौकिक बाप का नाम कैसे लेंगे मुख से? नहीं। तो ऑलमाइटी बाप समान, वो फरिश्ता बाप समान, अलौकिक बाप समान, ब्रह्मा बाप समान स्वरूप बना करके सूरत में वो अपनी सीरत दिखाते। वो शक्ति है, सर्वशक्तिमान ऑलमाइटी। आत्मा भी देवात्मा भी शक्ति है, डिवाइन पावर है, दैवी शक्ति है, लाइफ फोर्स एनर्जी है। वो शक्ति भी कहते हैं दृष्टि शक्ति, श्रवण शक्ति, वाक शक्ति, सब कुछ शक्ति के रूप में, कार्य शक्ति, कार्य क्षमता, एबिलिटी, ये सब शक्ति के रूप में बाबा प्रत्यक्ष हो रहा है। तो ब्रह्मा बाबा में प्रविष्ट होकर के सेकंड रथ, भाग्यशाली रथ, आदरणीय दादी जी के रथ में प्रविष्ट होकर के, दादी गुलजार जी की रथ में, दादी हृदय मोहन जी की रथ में प्रविष्ट होकर के तो पाठ बजाए। दृष्टि द्वारा, कान द्वारा बच्चों को सवाल पूछते हैं तो सुनने के लिए सुनते हैं, रिस्पॉन्ड क्या कर रहे हैं। मुख द्वारा वचन उच्चारण करके भोग स्वीकार करते हैं, जिह्वा द्वारा, मुख द्वारा इंटेक। हाथ द्वारा वरदान देते हैं, टोली उठा करके देते हैं। पहले पहले तो बाबा इससे फेंकने के लिए बच्चों के बीच में प्रभु का प्रसाद लड्डू का गोला आएगा, सब शॉल, सफेद सफेद शॉल पहन करके बाबा वरदान दिया है, फरिश्तों की ड्रेस, प्यूरिटी और पावर की ड्रेस, 2 पंख लगाकर। तो उसको इसे फैला करके नहीं खड़े होते थे। किसको अनुभव है? बाबा ऐसे लड्डू फेंकने के लिए, प्रसाद फेंकने के लिए, हाथ से कुछ देने के लिए, वरदान देने के। किसको अनुभव है बाबा का ऐसा दृश्य? कोई देखे हैं तो हाथ उठा सकते हैं, बाबा को रेस्पॉन्ड कर सकते हैं। तो बाबा रथ में प्रविष्ट होकर के कैसे पाठ स्वयं प्ले किए, वैसे ये जूनियर ब्रह्मा नहीं है जी। ब्राह्मण सो जूनियर ब्रह्मा है या नहीं? हाथ उठा के बता दीजिए। ये भी भाग्यशाली रथ है या नहीं? तो बाबा बच्चों के द्वारा, इन भाग्यशाली रथों के द्वारा प्रत्यक्ष होंगे ना, होंगे या नहीं? शिव शक्ति स्वरूप तो शिव बाप को फोरफ्रंट में रखने वाले, बाबा पीछे नहीं, बैकबोन नहीं, फोरफ्रंट में बाबा है। और ये शक्ति देवात्मा गुम गायब है, पीछे छुपा हुआ है। बाबा कहते हैं, अव्यक्त वाणी आप लोग सुनते होंगे, समझते होंगे, बच्चे ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी के नाम पर, नाम से ब्राह्मण आत्माएं तुम बच्चे बहुत प्रत्यक्ष हो गए विश्व भर में, लेकिन तुम छुप जाओ, मैं प्रत्यक्ष हो जाऊं। अव्यक्त वाणी रिवाइज, किसको अगर याद होगा? अव्यक्त वाणी रिवाइज जनवरी 18। मेरे कई बच्चे हैं, इतने लाडले प्यारे बच्चे हैं, मुरबी बच्चे, उनको मेरे सिवाय कुछ सूझता नहीं।
किसके कान में है, स्मृति में है? कोई बच्चे हैं, मतलब कोई माना ज्यादा नहीं, कोई में कोई, कोटों में कोई, जैसे हजारों में कोई 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 हैं विरले, जिनको बाप के सिवाय और कुछ नहीं सूझता है। समझ में आया? सत्य वचन महाराज भगवान की। तो बाबा रिस्पोंड क्या करते हैं? बाबा कहते हैं, बाप दादा कहते हैं, ऑलमाइटी बाबा, बाबा स्क्वायर कहते हैं, NBS निराकारी बाप समान, FBS फरिश्ता बाप समान। तो दोनों बाप कहते हैं बाबा को भी ऐसे बच्चों के सिवाय कुछ सूझता नहीं। आहा, व्हाट वंडरफुल। समझ में आया? कोई बच्चे कहते हैं हमको बाबा के सिवाय कुछ नहीं सूझता है, कोई कोई बच्चे। तो बाबा भी कहते हैं ऐसे बच्चों के सिवाय बाप को भी कुछ नहीं सूझता है। लवलीन स्थिति हुआ। लवलीन बाबा है, लवलीन देवात्मा है, लवलीन बच्चा है, लव में लीन है। मैं और मेरापन की अंतिम आहुति डाल दो। ये अलौकिक जीवन का भी मैंपन, ये भी गोल्डन रस्सी है, धागा है, ये गेट को खोलता है, माया की गेट को। नेगेटिव शब्द कुछ नहीं उच्चारण करने का। तो ये लवलीन बाबा नहीं है जिनको कोई बच्चों के सिवाय और कुछ नहीं सूझता है। बाबा याद करते हैं। यही है निरंतर योगी जीवन। जीवन जीवन गाथा होता है, जीवन चरित्र होता है, जीवन लाइफ हिस्ट्री होता है, लाइफ साइकिल होता है, जीवन चक्र होता है। जीवन सदा के लिए होता है। जीवन के दाता, श्वासों के स्वामी। तो ये श्वास जो चल रहा है, ये बाबा बाबा ग्रेस मार्क देकर के चला रहा है। उसका कुछ काम है इस तन के द्वारा, इसलिए तन को जिंदा रखा है। जीवन के दाता है, वो जाने उसको कितना क्या इंद्रियों के द्वारा क्या सेवा करनी। साकारी, आकारी, निराकारी। बच्चे तुम्हारा 3 स्वरूप है, तो साकारी स्वरूप क्या ज्यादा अभी पसंद आता है, रुचि है, उसमें अपनापन है। साकारी स्वरूप में, व्यक्त रूप में, नाम रूप में, भान में, या आकारी निराकारी स्वरूप, फरिश्ता और निराकारी स्वरूप, लवलीन स्वरूप, ये ज्यादा अपना लगता है, ज्यादा पसंद आता है। तो प्रभु पसंद बनने का दिल तख्त नशीन बच्चे मैं दिल में समा के रखता हूं। दिल सिंहासन में संगमी ऊपर पहले देता हूं मेरे बच्चों के लिए। दिल सिंहासन पर बिठाए, प्रभु पसंद का सर्टिफिकेट, और प्रभु साथ है। योगी जीवन है, योगी जीवन है प्यारा। देवताई जीवन क्या है, उससे और श्रेष्ठ है, हीरे तुल्य, बहुत अनमोल जीवन है। क्योंकि सारे कल्प में कहां भी 1 सेकंड भी भगवान से मुलाकात नहीं होगा, भगवान को पहचानेंगे नहीं। अभी बाप मिला है जिसको द्वापर युग से बड़े बड़े ऋषि मुनि भी नेति नेति न इति बोलते आए, अनंत अनंत, जिनका अंत नहीं पा सकते। अभी वही अनंत मिला है, अनादि अविनाशी परम मिला है, महासागर मिला है। ये देवात्मा को और फुर्सत है 1 सेकंड भी, 1 श्वास भी, सिर्फ भगवान को स्टडी करे ना, उनकी गहराई में जाए ना,
सागर की, महासागर की और गहराई में जाए ना, तब अनुभवों का रत्न इकट्ठे कर सकेंगे, रत्नागर बन सकेंगे। एक एक गुण की रत्न। भगवान शांति के सागर है, तो गहराई में जाइए और बाप समान ज्ञान सागर अनुभव करेंगे। वो ज्ञान रत्नों की अनुभवी बन जाएंगे, मूर्त बन जाएंगे। भगवान पवित्रता के सागर, परम पवित्र। तो कितनी पवित्रता। बाबा क्या कहते हैं, मेरे समान पवित्र बनो बच्चे, बाप समान पवित्र बनो। थोड़ा अंदाजा लगाइए। इसलिए बाबा कहते हैं वो नेगेटिव बात अटेंशन रखने के लिए, अटेंटिव होने के लिए एक व्यर्थ संकल्प, जो पास्ट की बात, बीती हुई बात, पास्ट इज पास्ट, भूत, और जो आने वाली कल की बात, 2 मिनट के बाद क्या होगा, 1 मिनट के बाद क्या होगा, 1 घंटे के बाद, अनिश्चित, अनसर्टेन फ्यूचर, वो कल्याणकारी। जो हो चुका है बहुत कल्याण, जो हो रहा है एट प्रेजेंट बहुत बहुत कल्याण, जो होने वाला है 1 मिनट 1 सेकंड के बाद बहुत 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 कल्याणकारी। ये क्या निश्चय नहीं होता है? भगवान की बात पर भी निश्चय नहीं होता है देवात्मा को, श्रेष्ठ देवात्मा को, सत्युगी देवात्मा को। 100% क्या, 200% निश्चय। देखिए कितना कल्याण हो रहा है। योगी जीवन जी रहे हैं, बाबा साथ है तो बच्चा को कुछ करना पड़ेगा। वो अकेला नहीं है ना, अभी कुछ नहीं करना है, बेफिक्र बादशाह, निश्चिंत बादशाह, निश्चय बुद्धि सो निश्चिंत, और श्योर एंड सर्टेन, निश्चित, सुनिश्चित। जीवन नया का बागडोर उनके हाथ में। ये योगी जीवन सर्व प्रकार की सिद्धि, सफलता बाबा दिला रहा है, करा रहा है। सिर्फ पात्र बन जाओ, सिर्फ समर्पित हो जाओ, समा जाओ बच्चे, मैं तेरा हूं, तेरा हूं, तेरा हूं। समर्पित हो जाने से, समा जाने से बाबा समान बना देता है, स्वतः बना देता है। खुद नहीं कुछ करना पड़ता है, कुछ नहीं कर सकेंगे। जन्म जन्मांतर भी, कितना जन्म भी ले लेंगे, भगवान के समान बन जाएंगे, बाप के समान, ब्रह्मा बाप के समान, फरिश्ता बाप के समान। नहीं, करण करावन हार बाबा वही कर रहा है, सिर्फ एक डॉल डांस। भगवान के हाथ में, डायरेक्टर के हाथ में एक खिलौना, वो खिलौना खिलाते हैं ना, स्ट्रिंग लगा हुआ है ऊपर से, नचा रहे, और जब उठाना है उठा लेते। योगी जीवन वाले, उनका ठिकाना है परम धाम घर में। जैसे जल ही जीवन है, मछली के लिए जल में डूबा हुआ रहता है तब वो जिंदा रहता है। थोड़ा ऑक्सीजन लेने के लिए थोड़ा आता है, 1 सेकंड के लिए, फिर नीचे। उसको उठा करके बाहर, पानी के बाहर रख देंगे, वो तड़प तड़प करके मर जाएगा बेचारा। ऐसे प्रभु प्यार की अमृत पी रहे हैं, ज्ञान की अमृत पी रहे हैं। अमृत का जो भंडार है, परम आनंद के जो सागर है, अतीन्द्रिय सुख, सच्चा सुख के जो सागर है, इंद्रिय से अतीत, सिर्फ देवात्मा का सुख परमात्मा मिलन में, सत्य संग में, परमात्मा संग में, सिर्फ परम ज्योति बाबा के साथ ये दिव्य ज्योति सितारा, और परम धाम घर में मुझे याद कर। ऐसे ज्योति सितारा बनेंगे, देवात्मा निश्चय बुद्धि होंगे, स्वीकार करेंगे, सबके जैसे नहीं, यूनिक,
एक स्पेशल सोल, स्पेशल देवात्मा। तुम्हारे जैसे स्पेशलिटी और दूसरे का भी नहीं, एक न मिले दूसरे के साथ। तो बाबा तो सुप्रीम मैग्नेट है, वो आया हुआ है तो ये देवात्मा, स्पेशल देवात्मा, वो मैग्नेट के साथ जाकर के चिपक जाएगा, वो आकर्षित होकर के खींचा हुआ। बाबा को भी बच्चों का खींच होता है। बाबा अवतरण करते हैं, कहते हैं नहीं कहते, कहते हैं ना, सवेरे से अमृत बेला से मुझे खींच हो रहा है, मैं आऊं आऊं। अव्यक्त को व्यक्त बना देते हो, तुम्हारे प्यार की डोरी में बांध लेते हो, इतना जादू है। इसलिए बाबा कहता है ना, मुझे बांध लिए हो ना। क्या महिमा करते हैं भगवान इस दिव्य ज्योति सितारा का। तो बांधने वाला तो पावरफुल हो गया, तुम ही बांधने वाले, मैं बंधने वाला, ऑलमाइटी बाबा बंधने वाला। वो चुंबक से लग गया है ये देवात्मा, जो लोहा बन गया था, जंक रोस्टेड आयरन बन गया था। अब कब छोड़ेगा बाबा? जब पूरा मैग्नेटिज्म, चुंबकत्व, चुंबक का पावर बाप समान, जब वो देवात्मा बन जाएगा रियली संपूर्ण संपन्न, तब निराकारी दुनिया में परम धाम घर में अपने साथ ले जाएगा, पीछे पीछे नहीं, साथी बना करके, शिव जी की पार्वती बना करके, सजनी बना करके ले जाएगा। लेकिन सतयुग में अकेले छोड़ देगा, क्योंकि मैग्नेट है, बाबा कन्फर्म है। बाबा का बहुत विश्वास है, भरोसा है, अभी कुछ नहीं होगा, अभी चलो, बैटरी फुली चार्ज्ड, बाप समान, ऑल पावरफुल। तो सिर्फ अभी यही ड्रिल कर रहे हैं। ये निरंतर सदा योगी जीवन कैसे हो सकता है? जो सहज होता है वही स्वतः होता है, सदा होता है। बाबा बहुत बार अंडरलाइन करते हैं, स्ट्रेस देते हैं, सदा सदा सदा। कोई भी स्वमान वो सदा है, सदा निर्विघ्न हो, सदा माया जीत हो, माया प्रूफ। बाबा के साथ है लवलीन देवात्मा, सर्वशक्तिमान की सर्वशक्तियों की छत्र छाया के अंदर है, कितना सुरक्षित है, सेफ। कोई भी कमजोरी आ सकती है, संगठन है, दुनिया है, संगम का युग है, लेकिन वो दूर से नमस्कार करने आएगी। उसकी कोई सामर्थ्य नहीं है, शक्ति नहीं है, वो आत्मा को प्रभावित नहीं कर सकती, देवात्मा को, क्योंकि प्रभु के प्रभाव में ये परफेक्ट बनने वाली ये अफेक्टेड नहीं होगी। कोई डिफेक्ट वाला अफेक्टेड होंगे, प्रभावित हो, लेकिन ये परफेक्ट संपूर्ण संपन्न बाबा बनाएंगे धीरे धीरे नहीं। बाबा समान बना दिए हैं, सिर्फ तुम समान बन करके एक रस रहो, समाये हुए रहो, उसको कायम रखो। डुबकी लगा करके बाहर नहीं निकल जाओ, डूबे हुए रहो, मर्ज्ड। डाइविंग डीप इनटू द ओशन। जो बुढ़ाड़ी होते हैं ना, जो समझ गए होंगे, ये स्विमिंग वाला नहीं, लहर खेलने वाले। और डूबे हुए होंगे तो बाप समान सागर, नदी सागर में मिल जाता है, वो कहां से भागती रहती है, राह निकाल करके कहां से भी, किस लिए? सागर में मिलने के लिए। सागर से निकली है, सागर से मिलने के लिए। तो समा गई नदी छोटी सी, तो सागर बन गया ना, सागर का गुण उसमें आ गया ना, सागर का लहर ही सब देख रहे हैं ना। आत्मा के जो कोर वैल्यू, देवात्मा के अनादि स्वरूप के, बाप समान स्वरूप के, 7 गुण में सतोप्रधान 100% स्थिति, वो लहर के रूप में दिखाई दे रहा है।
निरंतर योगी जीवन का, लवलीन जीवन का। KP स्क्वायर HLBP, हाई लो BP, यही तो 7 गुण है सहज याद रखने के लिए। K फॉर नॉलेज, सत्य ज्ञान, आत्मज्ञान, परमात्म ज्ञान, सृष्टि की नाटक का, ड्रामा का ज्ञान, उसमें हर एक एक्टर का पार्ट कितना बेहद ज्ञान दे दी, सागर को गागर में भर दी, समा गए। फर्स्ट P फॉर प्यूरिटी, सेकंड P फॉर पीस, पवित्रता ही सुख शांति की जननी, शांति और सुख की जननी। उसके बाद H हैप्पीनेस, अतीन्द्रिय सुख, परमात्म संग से ही आत्मा को सुख मिल सकता है। वो इंद्रियगत जो प्लेजर मिलता है ना, क्षणभंगुर खुशी, टेम्पररी, ट्रांजिटरी, वो इंद्रियगत सुख की खुशी की तरफ आएगी नहीं। वो अतीन्द्रिय सुख का आनंद लेने वाला, निरंतर योगी जीवन वाला, सदा 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 ही। ये छोटा सा संसार है, बाप और आप, बस बाप और आप, तीसरा कोई नहीं, एकांतवासी। तो जो सब बाबा फर्स्ट डिवीजन की निरंतर योगी जीवन की जो लक्षण बताते हैं, जो हाईएस्ट पॉइंट है श्री कृष्ण जी के लिए, वो सब फर्स्ट डिवीजन वाली इस देवात्मा को, स्पेशल देवात्मा को, लवलीन देवात्मा को, वो कैच होगा। बाबा की टचिंग उसको कैच होगा, एक्यूरेट, वो अपने प्रति स्वीकार करे, वो ही धारणा करे। बाबा इसमें सेकंड डिवीजन वाली पार्ट भी बताते हैं, चरित्र बताते हैं। ये सर्वशक्तिमान फर्स्ट डिवीजन वाले, सेकंड डिवीजन वाले शक्तिमान, वो सदा, ये कभी कभी पूर्वज और पूज्य आत्माएं, तुम्हारा स्थान कहाँ है? सारे कल्प वृक्ष के अंदर जड़ में है, फिर पूज्य बनेंगे तो तना में। भगवान का संग मिला है हाईएस्ट अथॉरिटी का। आपको अगर दादी जी का संग मिल जाएगा, एक दिन के लिए दादी जी आए हैं, अवतरण किए हैं, सब रौनक वाला स्थान बाबा का ही स्थान है, मिनी मधुबन है, वरदान भूमि है, परिवर्तन भूमि है सबके लिए। अगर एक दिन 24 आवर दादी मिल जाएगी, अवेलेबल हो जाएंगे, तो क्या करेंगे? जो बड़े मुरब्बी 24 आवर दादी जी के संग संग रहते हैं, नहीं रहते हैं, रहेंगे नहीं रहेंगे, सब बात एक तरफ, बेहद के वैराग्य वृत्ति, रोग कहा नहीं जा सकता है, लेकिन एक बाबा के संग में, साथ में। और ये स्वयं भगवान मिले हैं और कभी नहीं मिलेंगे, श्वास पर भी कोई विश्वास नहीं, कितना सेकंड उनको एंजॉय कर सकेंगे। उनके अनंत गुण, ज्ञान गुण शक्तियों के, सर्व खजानों के, और ये समय, श्रेष्ठ समय, जो उनके साथ रहने का संग। लेकिन कंडीशन, तुम वही निराकारी स्थिति में रहोगे तब, निराकारी, निरहंकारी और संपूर्ण निर्विकारी, मन वचन कर्म में। जीवन माना मन वचन कर्म, वो तो जीवन उसके ऊपर। फोटो चित्र देखते हैं ना बाबा का, मीठे बच्चे चिंता मत करो, मैं बैठा हूं, मैं बैठा हूं ना, राइट? आगे चित्र सब रखे हैं या नहीं रखे? बाबा की वरदानी चित्र। अच्छा, अव्यक्त बाप दादा की पधारमणि के, दादी गुलजार जी के सेकंड रथ, भाग्यशाली रथ के, वहां क्या लिखा हुआ है? मैं हूं ना जी, है, मैं हूं ना, तो मैं बैठा हूं, मैं हूं ना। तो ब्रह्मा बाप का पाठ भी कोई पूरा हो गया है क्या? शिव बाप का पूरा हो गया है क्या? मुक्ति धाम का गेट खोलेगा, साथ में लेके जाएगा ना। और ब्रह्मा बाप का स्थापना का कार्य पूरा नहीं हुआ है, वो जाएगा कहाँ? वो बेहद में चला गया। इसके ऊपर तो बहुत वंडरफुल अव्यक्त वाणी। सिर्फ बाप दादा तुमको वरदानी बेला बच्चों के लिए टाइम दिए हैं, अमृत बेला। बाबा मम्मा जो प्रैक्टिस करते थे,
2 बजे से शुरू करके, अभी तो कईयों का इससे अभ्यास हो गया होगा, सो नहीं पाएंगे। बाबा मम्मा भी यही वरदानी समय, रात्रि के नींद के समय पर ही वो बहुत जमा किए हैं भाग्य, सारे विश्व की सेवा की। बच्चे अभी 1 सेकंड भी तुम्हारे अपने प्रति नहीं जानना चाहिए। बाबा की महावाक्य भक्त आत्माओं की आज भी होता है, भक्त आत्माओं की पुकार नहीं सुनाई देती है, दुखी आत्माओं की दुख की पुकार सुनाई नहीं देती। भिन्न भिन्न साधक, भिन्न भिन्न धर्म के साधक आत्माओं की पुकार नहीं सुनाई देती। बाप को बहुत सुनाई देता है, राइट? बाप को बहुत सुनाई देता है। तो ये निरंतर लवलीन स्थिति में रहेंगे समाये हुए, बाबा जाने बाबा का काम जाने, सब ठीक सुनाई दे। तो कितना बड़ा जिम्मेवारी तुम्हारे सिर पर है। एक एक सेकंड भी, एक एक श्वास भी तुम अखंड वरदाता स्वरूप में निरंतर अजपा जप किया वरदान देते रहो, बाप के साथ लवलीन स्थिति में रहो। 1 सेकंड में बाबा बोल दिए आज ड्रिल कराए, 1 मिनट, 1 सेकंड से 2 सेकंड भी नहीं, 1 मिनट की तो बात छोड़ दीजिए, 1 सेकंड लवलीन देवात्मा अखंड वरदाता बाबा के साथ ऊंचे धाम के वासी, वायदा है बाबा, वायदा है, वायदा है। एक श्वास भी अलग नहीं हो सकते, और ये श्वास श्वास बाबा ही विश्व कल्याण करने वाला है, कर रहा है, वही अनुभव हो। रोम रोम में राम है, कोशिका कोशिका में बाबा की पवित्रता है, हड्डी हड्डी में बाबा का ज्ञान निष्ठा है, पराकाष्ठा है, एक एक गुण है, खून की बूंद बूंद में बाबा का प्रेम है। बाबा ही मिराकल कर रहा है, चमत्कार कर रहा है। देखिए चमत्कार का तो बहुत 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 अच्छा अनुभव, दिव्य अनुभव बाबा दिया है। बाकी ओम शांति, ओम शांति। कोई हाथ नहीं हिलाएंगे, कुछ जरूरत नहीं, सब समा जाइए, लवलीन रही। योगी जीवन सहज है या नहीं? सहज है। भगवान के साथ ये दिव्य ज्योति सितारा का ठिकाना और कहाँ नहीं, सिर्फ बाबा के संग में। उसको जो कराना है वो कराएगा। बच्चा को कंधे पर क्या सिर का ताज बना करके सिर पर बिठाता है, नैनों का नूर बना देता है, मस्तक मणि हो, मेरे गले का हार हो, क्या नहीं हो तुम। ऐसे बाबा को रिटर्न कब देंगे? ये निरंतर योगी जीवन वाला, लवलीन स्थिति वाला निरंतर बना करके बाबा को रिटर्न दे सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। बाकी तो बाबा तो डायरेक्ट बताते हैं।